गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का डेट है 29 जुलाई एंड टाइम हो रहा है 11:19। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कल्याण ज्वेलर्स को मैंने 45 क्वांटिटी में सेल करके रखा है। एंड सेल करने के पीछे का रीज़न और लॉजिक सारी चीज़ मैं आपको वन बाय वन करके समझाऊंगा। बस वीडियो को देखते रहिए। अभी कहीं ना कहीं 60 रुपये के आसपास 50-60 रुपये अराउंड लॉस चल रहा है। ठीक है, तो चलिए मैं वन बाय वन करके समझाने की कोशिश करता हूँ। इसको मैंने सेल क्यों किया, पहले आ जाते हैं डे टाइम फ्रेम पे। डे टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग आते हैं ना, तो नो डाउट बहुत खूबसूरत 3.5% 4% के आसपास ये बढ़ा था। ठीक है, बढ़ा है आज। एंड अगर देखा जाए तो कंटिन्यू यहाँ से आप डे अगर देखिएगा 8 जुलाई से ये कंटिन्यू बढ़ता गया है, कंटिन्यू बैक टू बैक इसमें ग्रीन कैंडल बनता गया है। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है पता है, अगर आप देखिएगा ना डे टाइम फ्रेम में, तो कहीं ना कहीं ये जो लेवल देख रहे हैं, ये लेवल निकल के आ रहा है 612-20 के आसपास का जो लेवल निकल के आ रहा है, ये कल्याण ज्वेलर्स के लिए ना एक जबरदस्त रेजिस्टेंस जैसा एक्ट करेगा। क्योंकि आप यहाँ पे मैं आपको अगर समझाऊं तो ये फॉल करने के बाद इस एरिया यानी 620 के अराउंड आने के बाद यहाँ से ये कंटिन्यू फॉल करता नीचे आया था। फर्स्ट टाइम आज ये 620 के ऊपर ट्रेड कर रहा है ना, 620 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो कंटिन्यू लोअर साइड से ये बाई होते होते ऊपर जाकर ये कंटिन्यू रेजिस्टेंस को ना इमीडिएट ब्रेक नहीं कर सकता है। ये हो सकता है यहाँ पे थोड़ा रिजेक्शन आ जाए नीचे की तरफ, लाइक दिस, ऐसे थोड़ा रिजेक्शन आ जाए, 1-2 दिन होल्ड करे, उसके बाद फिर निकले, है ना। इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे सेल करके रखा। अभी देखिए मैं कॉस्ट टू कॉस्ट आ चुका हूँ, अगर आप देखिएगा कॉस्ट टू कॉस्ट आ चुका हूँ। ओके, अब देखने वाली बात ये लेवल रेजिस्टेंस है करीबन 20 रुपये के अराउंड, नंबर 1। नंबर 2, अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग देखें तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ देख पा रहे हैं। यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ यानी देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये किस तरीके से ट्रैप किया जा रहा है रिटेलरों को, समझने की कोशिश कीजिए। ये आप लोअर लेवल से यानी कहीं ना कहीं आप 560-65 से ये कंटिन्यू कल के डेट में ना मूव किया है, अपसाइड गया है। आज थोड़ा रिट्रेसमेंट लेके फिर से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद अब ये क्या कर रहा है, थोड़ा नीचे आने की कोशिश कर रहा है। इंटरेस्टिंग पार्ट इस क्या है, यहाँ पे अगर आप देखिएगा ये जो 15 मिनट का कैंडल है, यहाँ पे इसने एक रेजिस्टेंस बनाया। रेजिस्टेंस बनाने के बाद रिटेलर को क्या लगा, ये रेजिस्टेंस था, इसको इसने बहुत खूबसूरत तरीके से ब्रेकआउट किया है, नो डाउट। उसके बाद इसको रिटेस्ट करके उसके बाद ऊपर निकल सकता है। ठीक है, अब नोट करने वाली बात है ना, ये जो कैंडल देख रहे हैं ना, ये कैंडल में क्या जबरदस्त का रिजेक्शन हमें देखने को मिला है। आप देखिएगा 10:45 के कैंडल पे एक अच्छा खासा रिजेक्शन हमें देखने को मिला है। उसके बाद 11 बजे का कैंडल अगेन ऊपर की तरफ गया है। ठीक है, तो इस कैंडल को देखते हुए कहीं ना कहीं मैं सेल के लिए प्लान किया। अब मैं 5 मिनट पे आपको समझाता हूँ। 5 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये डबल टॉप ऊपर की तरफ बनाने की ये कोशिश कर रहा है। ओके, डबल टॉप ऊपर की तरफ बनाने की ये कोशिश कर रहा है। लाइक यहाँ पे आप देख रहे हैं ये गया, रिजेक्शन लिया, फिर से ऊपर आया एंड यहाँ से अब ये स्लोली नीचे आ सकता है। अब देखने वाली बात है ये अपने नेकलाइन को ब्रेक करके और नीचे आता है या यहाँ से फिर रिवर्स हो जाएगा, ये देखने वाली बात है। एंड इंटरेस्टिंग पार्ट इज, अब 1 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम आते हैं तो 1 मिनट पे मैंने 1 मिनट टाइम फ्रेम को देखते हुए इसको मैंने यहाँ पे सेल किया। उसके पीछे का रीजन अभी देखिए, करीबन 1 रुपये के आसपास प्रॉफिट मिल रहा है। जो लॉस जो चल रहा था 50-60 रुपये के आसपास, 40-50 रुपये 60 पैसे, तो आज अभी यहाँ पे 40-50-60 रुपये के आसपास प्रॉफिट भी चल रहा है। अब यहाँ पे इसको सेल करने के पीछे का रीजन था 1 मिनट टाइम फ्रेम पे मैंने इसी कैंडल पे क्यों सेल किया, उसके पीछे का रीजन था, देखिए यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस लाइक 2 मिलेगा, एक यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा एंड एक यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा। ओके, अब देखने वाली बात है जो रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल रहा है, ये जो लेवल का रेजिस्टेंस मिल रहा है यानी 630 के आसपास, यहाँ से प्राइस जाने के बाद ये जगह पे स्ट्रगल कर रहा था। ये जो रेड कैंडल आया ना, एक छोटा सा 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ये रेड कैंडल आया, अगेन ग्रीन कैंडल लेके गया, तो ये पता चल गया, इससे क्या पता चल रहा है, जो हाँ इस लेवल पे सेलर बैठे हुए हैं, सेलर्स बार बार कोशिश कर रहे हैं प्राइस को नीचे लेके आने की कोशिश सेलर कर रहे हैं। ओके, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे सेल किया, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ा हुआ है 631 के आसपास। एंड उसके बाद अल्टीमेट लेवल क्या है, ये रेजिस्टेंस जो आज इसने डे हाई का जो इसने डे हाई लगाया, तो इस डे हाई के ऊपर मैं थोड़ा सा ऊपर रख के मैंने स्टॉप लॉस प्लान करके इसको मैंने सेल किया। अब देखने वाली बात है, देखिए 80-85 रुपये के आसपास अभी प्रॉफिट चल रहा है। अब देखने वाली बात है जो ये नेकलाइन जो है ना, कहीं ना कहीं 21 रुपीज़ के आसपास का जो लेवल है, इसको ये ब्रेक कर सकता है। लेकिन कब करेगा, जब यहाँ पे ये लेवल निकल के आ रहा है 626 के लेवल को देखते हैं। अगर ये ब्रेक करता है, नेक्स्ट 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आपका नेक्स्ट ये हो जाएगा
ये लेवल देख लेते हैं 621 को अगर ये ब्रेक करता है तो फिर कहीं ना कहीं ये नीचे आ सकता है। तो बस इंतजार कीजिए एंड देखते रहिए, जैसा होता है मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ। करीबन अभी प्रॉफिट देख पा रहे हैं, 100 रुपये के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। हाँ, एक ट्रेड मैंने लिया था ओला में, तो वहाँ पे मुझे 253 रुपये का लॉस हुआ है। ये दूसरा ट्रेड है, अगर इस पर भी एसएल डन हो जाता है तो फिर आज के लिए मैं ये ट्रेड ऑफ कर दूंगा। और ओला में जो मैंने ट्रेड लिया था, मोबाइल से ही ट्रेड लिया था, रिकॉर्ड नहीं कर पाया, और ये ट्रेड मैं रिकॉर्ड करके आप लोगों के सामने लेके आया हूं। आप लोग देखते रहिए एंड एंजॉय कीजिए चीज़ों को। अगर कोई भी चीज़ समझने में आपको दिक्कत हो रही है तो डेफिनेटली कमेंट कीजिए एंड माइंडसेट, हर ट्रेड के पीछे का माइंडसेट समझने की कोशिश कीजिए। मैं आप लोगों से बस यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, 100 रुपये 128 रुपये के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। अब देखने वाली बात है कहाँ तक हम लोग प्रॉफिट ले सकते हैं। हाँ, टाइम हो रहा है 12:21 का एंड अगर देखिएगा आप लोग तो मैंने कहा था ना, जो 625 का लेवल, इसके लिए पहले तो ये सपोर्ट को देखना है। ये सपोर्ट को अगर ब्रेक करेगा तो फिर ये 620 के आसपास आएगा एंड एग्जैक्टली 625 के आसपास, 24-25 के आसपास आने के बाद फिर ये अपने कॉस्ट टू कॉस्ट गया, फिर यहाँ से। तो अभी ये देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस रेंज के अंदर ना फंसा हुआ है, एक साइडवेज तरीके से ये ट्रेड हो रहा है एंड मैं सोच रहा था ना, स्टॉप लॉस अब ये जो हाई है इसके ऊपर ना देके मैं स्टॉप लॉस अब प्लान करूंगा यहीं तक, ठीक है। इससे ऊपर अगर निकलने की ये कोशिश करेगा तो मैं उम्मीद करता हूं मैं इसको इस ट्रेड से निकल जाऊंगा, स्टॉप लॉस लगा के रख दूंगा, ट्रेड से निकल जाऊंगा। क्योंकि इतना होल्ड जब इतना ज़बरदस्त तरीके से ये साइडवेज ट्रेड कर रहा है ना, तो हो क्या सकता है यहाँ पे आप लोग थोड़ा समझ लीजिए। ये पूरी तरीके से साइडवेज है, हो सकता है यहाँ से एक ज़बरदस्त अपसाइड का मूव दिखा सकता है, या यहाँ से क्या हो सकता है, एक ज़बरदस्त डाउनसाइड का मूव दिखा सकता है। अगर मूव मेरे फेवर में आया डेफिनेटली होल्ड करूंगा, मूव मेरे अगेंस्ट में आया तो मैं डेफिनेटली इसको क्या करूंगा, स्टॉप लॉस देके निकल जाऊंगा। एंड 253 के आसपास जो ओला में मेरा एसएल डन हुआ है, और यहाँ पर भी करीबन आप मान के चलिए ना 150 के आसपास, तो कुल मिला जुला के 400 के आसपास आज लॉस लेके मैं निकल जाऊंगा। इससे ज़्यादा का प्लान नहीं करना है मुझे। टाइम देख पा रहे हैं 1:06 का हो चुका है एंड आवाली टाइम फ्रेम पे देखिए क्या हो रहा है, बैक टू बैक एकदम ग्रीन कैंडल, नॉट अ सिंगल कैंडल आप यहाँ पे रेट देख रहे हैं। कभी भी कोई भी एफएनओ स्टॉक इस तरीके से डायरेक्ट मूव कर सकता है विदाउट एनी रिट्रेसमेंट। तो अब समझ पा रहे हैं यहाँ पे जो चल रहा है ना बॉस, बहुत गंदा वाला गेम चल रहा है। अगर ये फॉल करेगा ना, इंस्टेंट फॉल कर सकता है एंड जबरदस्त फॉल कर सकता है। नहीं तो क्या होगा, ये पूरी आज का दिन पूरी तरीके से ये साइडवेज हो जाएगा। बस वेट करते रहिए एंड देखते रहिए। समझ पा रहे हैं, इसी को कहा जाता है रोलर कोस्टर राइड। अभी देखिए कॉस्ट टू कॉस्ट फिर आ गए। तो कभी कभी आप गलत ट्रेड में एंट्री ले लेते हैं ना, किसी किसी दिन ऐसा होता है जो आप बहुत बुरी तरीके से ना झूले हुए रहते हैं। खैर, अब मैं झूला ही रहूंगा इस ट्रेड में, एसएल दूंगा या कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके निकलूंगा। इसको कहा जाता है रोलर कोस्टर राइड। आप समझ पा रहे हैं क्या? कभी कभी आप ऐसे गलत ट्रेड में फंस जाइएगा ना जो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। दो ही रास्ता होता है, ट्रेड से एग्जिट कर जाइए, दूसरे स्टॉक में ट्रेड लीजिए, या वेट कीजिए, या उस दिन ट्रेड बंद कर दीजिए, और नहीं तो स्टॉप लॉस के लिए वेट कीजिए। मैं दूसरा ट्रेड पे फंसना नहीं चाहता था, बस ये ट्रेड, और ऑलरेडी एक ट्रेड में लॉस हो चुका था मेरा। मैं यहाँ पे अगर दिखाऊं, ओके, पोजीशंस अगर दिखाता हूँ तो कहीं ना कहीं आप देखिएगा, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं 253 बोला था, 257.40 पैसे का यहाँ पे ऑलरेडी एक लॉस हो चुका था ओला में, जिसके वजह से मैं दूसरा ट्रेड लेना मुझे ठीक नहीं लगा। ओके, एंड देखिए क्या कंडीशन है कल्याण ज्वेलर्स का। अभी 70 रुपये 80 रुपये के आसपास लॉस दे रहा था, अभी 20-22 रुपये का प्रॉफिट देने लगा। तो ये कंडीशन जो है ना, कभी कभी आप बहुत बुरी तरीके से ट्रैप होते हैं एंड पार्ट ऑफ गेम है, कभी कभी ट्रैप होना भी पड़ता है। और ट्रैप जब आप होते हैं ना तो उस दिन बहुत कुछ सीख के भी घर जाते हैं। देखते रहिए, अभी 3 बजने वाला है, मैं होल्ड रहूंगा अभी। ओके, स्टॉप लॉस दूंगा, नहीं तो नीचे देखते हैं कहाँ पे क्या कर सकते। क्या कंडीशन है समझ पा रहे हैं, मुझे बहुत हंसी आ रही है एंड क्या बताऊं मैं। कुछ टाइम पहले 70-80 का लॉस चल रहा था, फिर अब देखिए, मैं ये 50, 60, 70, 100, 200 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ माइंडसेट की बात। ओके, मैंने ये ट्रेड कितने बजे लिया था आप देख पाइएगा, ये वाली जो ग्रीन कैंडल है ना, इस ग्रीन कैंडल पे मैंने ट्रेड लिया था। लाइक मैं दिखाता हूँ टाइम, आप अगर देखिएगा तो कहीं ना कहीं ये टाइम है 11:16 पे। ओके, 11:16 पे मैंने इसको सेल किया था एंड अभी टाइम क्या हो रहा है, 3:15। तो क्या क्या बोलूं, कभी कभी गलत ट्रेड आपको
पूरी तरीके से गलत साबित कर देता है। एंड यहाँ पे धन में ऑटो स्क्वायर अप का टाइम है 3:19 पे। ओके, एंड आपको ऑटो स्क्वायर अप हो जाएगा। तो आपको अपने ट्रेड को स्क्वायर अप करने के लिए 3:18 में आपको अपना ट्रेड स्क्वायर अप कर देना पड़ेगा। अगर 3:18 पे आप अपना ट्रेड स्क्वायर अप नहीं कर सकते हैं तो फिर ऑटो स्क्वायर अप 3:19 में हो जाएगा, एंड उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह भी पे करने पड़ेंगे आपको। तो बेस्ट होगा जो 3:18 पे अपना ट्रेड आप स्क्वायर अप कर दीजिएगा। अगर आप मोबाइल से ट्रेड करते हैं तो आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन पे देखिएगा ना, होम पेज पे स्क्वायर अप के लिए टाइम वहाँ पे दिखाएगा, जहाँ पे आपका होम पेज पे ओवरऑल जो पोजीशन चलता है ना, उसी एरिया के आसपास आपको अपने टाइम, कितने टाइम बचे हैं स्क्वायर अप के लिए, तो वहाँ पे टाइम चलता रहता है, तो आप देख सकते हैं वहाँ पर भी। तो अभी फिलहाल स्क्वायर अप का टाइम 145 सेकेंड्स का है। एंड चलिए देख लेते हैं, 1 मिनट का टाइम और बचा हुआ है। एंड कहाँ पे क्या बुक करते हैं, नहीं बुक करते हैं, उसको देख लेते हैं। एंड मतलब लिटरली बहुत हंसी आ रही है मुझे। कभी कभी आप बहुत बुरी तरीके से भी ट्रैप होते हैं, फंसते हैं। मैं कोई दूसरे स्टॉक में ट्रेड लिया रहता तो कहीं ना कहीं एसएल होता या मेरा टारगेट होता, लेकिन खैर जो भी है, फंसना तो पड़ता है, हर किसी को फंसना पड़ता है। हर दिन आपका एक जैसा नहीं होता है, तो फंसना पड़ता है बॉस, और इसको आप लोग अपने माइंड में रख लीजिएगा। चलिए मैं स्क्वायर अप सेल बाई पे मैं कहीं ना कहीं स्क्वायर अप तो करना पड़ेगा ही, कहीं ना कहीं देखते हैं, ऑर्डर स्क्वायर अप का लगाते हैं। नहीं 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 नहीं, स्क्वायर अप तो मोबाइल से ही करना पड़ेगा मुझे। चलिए स्क्वायर अप कर देते हैं, 35 सेकंड बाकी है, एंड अपना ट्रेड डन हो चुका है। एंड चलिए स्टॉप लॉस वगैरह को भी रिमूव कर देते हैं। यानी 11 रुपये 25 पैसे के अराउंड इस ट्रेड में अपन को लॉस हुआ है, यानी बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट ही है। एंड मैं दिखाता हूँ टोटल पीएनएल, मैं दिखाता हूँ आपको। ओके, एंड टोटल पीएनएल अगर यहाँ पे देखा जाए ओवरऑल, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं इस ट्रेड में पोजीशंस पे आ जाते हैं, एंड यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 11 रुपये 25 पैसे के आसपास लॉस हुआ है। एंड पहले जो लॉस था, तो कुल मिला जुला के 268 पॉइंट प्लस टैक्सेस एंड चार्जेस जो भी जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे। अगर कुछ समझ में आया होगा एंड कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कमेंट कीजिएगा, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, मैं आंसर करूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।